गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, इस दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का ताश का पत्ता है आई चूज टू बी स्मार्ट। ये बहुत ही महत्व का शब्द है कि हमें स्मार्ट बनना है। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग? हार्ड वर्किंग करते हैं कि नहीं, मैं बहुत ही मेहनती हूँ, बहुत ही दिल से काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। बात भी सही, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मीनिंग यह है कि कोई भी काम करना है तो प्लानिंग के साथ करना है, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिले वो करना है। हाँ, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। और हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे और दिल से काम करेंगे तो रिजल्ट भी हार्ड वर्क से ज़्यादा आएगा। आज रोड पे कोई आदमी लारी खींच के जाता है, कोई वजन उचक के जाता है, कोई रोड पे काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो वो 8 से 12 घंटा काम करता है। लेकिन कोई एक MBA है, कोई CA है, कोई MCA है, या कोई कंपनी का डायरेक्टर है या CEO है, वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं। जैसे मोदी जी है, टाटा है, अंबानी है, तो वो लोग बहुत सारी कंपनियां चलाते हैं और फिर भी सब पे उनका ध्यान होता है, तो वो स्मार्ट वर्क करता है। तो ये हमें सीखना है। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा हुआ कि हमने आज तक सुना है कि बाप जैसा बेटा, लेकिन बेटा बाप से भी सवाया हो तो कुछ बात बने। तो ऐसी कुछ बात है। पद्मा रावल उज्जैन के बहुत ही उच्च कक्षा के वैष्णव थे। उनके ऊपर महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा उनको दी थी। तो कृष्ण भट्ट उनके बेटे थे, उनको गुसाई जी ने ठाकुर जी की सेवा दी थी। दोनों बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे। कृष्ण भट्ट जी का ऐसा था कि दक्षिण से या गुजरात से कोई भी वैष्णव गोकुल जाता हो तो उसको अपने यहाँ रखते, उसके साथ सत्संग करते, सेवा के प्रकार की चर्चा करते, उनकी सब सेवा का ध्यान रखते, खाने पीने का। और किसी के पास जाने का पैसा कम पड़ गया हो तो उनको पैसा देके वो भी करते। कोई वैष्णव पैसे लेने से इनकार करता तो रात को उनकी थैली के अंदर पैसा और महाप्रसाद रख देते ताकि उनको रास्ते में दिक्कत न पड़े। जब वैष्णव एक जगह से दूसरे पड़ाव पे जाए तब उनको मालूम पड़े कि ओहो, इसमें तो पैसा भी है और महाप्रसाद भी है। इस तरह वैष्णव की बहुत सेवा करते हैं। तो ये सेवा का उनको कुछ फल मिलने वाला था, उसकी भी बारी आ गई। गुसाई जी ने एक सेवक को भेजा और कृष्ण भट्ट को बुलाया कि आपको तुरंत ठाकुर जी की सेवा में हाजिर होना है। तो कृष्ण भट्ट जाते हैं, पूछते क्या बात हुई, आपको मुझे क्यों अर्जेंट बुलाना पड़ा गुरु जी? तो बोलते कि अभी कृष्णदास अधिकारी के जाने से ठाकुर जी की सेवा में सेवकों की अछत हो रही है, तो आप जरा इधर रहिए और कल से ठाकुर जी के श्रृंगार और सब सेवा आपको ही करना है। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई, क्योंकि जिनकी उन्होंने सोची भी नहीं थी और सपने में भी नहीं सोचा था, वो ठाकुर जी की सेवा उनको करने को मिल रही थी। तो कृष्ण भट्ट ने बोला, जैसे आज्ञा गुरु जी, आपने मेरे कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो कृष्ण भट्ट जी उसी दिन से गोपालपुर गए और ठाकुर जी की सेवा में लग गए। वो श्रृंगार इतना सुंदर करते थे और इतने दिल से करते थे कि ठाकुर जी भी खुश और गुसाई जी भी खुश। तो एक बार जब वो सेवा में थे, गुसाई जी आए, दर्शन किए, कृष्ण भट्ट जी ठाकुर जी को पंखा लगा रहे थे। तो सीजी बाबा ने एक कंप्लेन किया कि ये आपका जो सेवक है बहुत अच्छी सेवा करता है श्रृंगार की, मुझे बहुत ही खुशी है,
लेकिन कभी उसने मेरे चरण स्पर्श नहीं किए। तो गोसाई जी ने उनके सामने देखा क्या बात है। तो कृष्ण भट्ट जी ने बोला कि एक सेवक और एक मक्खी में क्या फर्क, मक्खियां भी ऐसे ऐसे चरण स्पर्श कर लेती है ठाकुर जी के, तो मेरे और उनमें क्या फर्क। तो साई जी बोले अरे जरा आप अच्छी तरह समझाओ, कुछ समझ में नहीं आया। तो कृष्ण भट्ट जी बोले कि आप ठाकुर जी से पूछिए कि सही में मैं उनके चरण स्पर्श के लायक हूँ, क्योंकि एक मक्खी भी ऐसे ऐसे करके चरण स्पर्श करके उड़ जाती है, तो मैं लायक हूँ कि नहीं, जरा ठाकुर जी को पूछो। तो गोसाई जी ने फिर से ठाकुर जी के सामने देखा, तो ठाकुर जी भी हंसने लगे, गोसाई जी भी हंसने लगे कि ये कुछ बात बनी। तो ठाकुर जी बोलते कि नहीं, हम सही में आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आप मेरे से जीत गए, आप इधर आओ और मेरे चरण स्पर्श करो। तो ठाकुर जी ने चौकी से अपना राइट पांव को ऊपर किया और बोला कि अब आप आके मेरे दर्शन करो और मेरे चरण स्पर्श करो। ये तो बहुत अद्भुत बात हो गई। कृष्ण भट्ट के तो आंख में से आंसू बहने लगे, उनका कंट्रोल चला गया, क्योंकि ऐसी तो कल्पना करना भी मुश्किल है, बहुत ही अद्भुत। तो गोसाई जी ने उनके दोनों हाथ पकड़े और ले गए ठाकुर जी के पास और चरण स्पर्श किए। फिर ठाकुर जी ने वो पांव नीचे रखा और लेफ्ट फुट भी ऊपर किया और वहां भी कृष्ण भट्ट ने चरण स्पर्श किए। अत्यंत भाव विभोर हो गया और अत्यंत सुंदर दर्शन उनको करने के मिले, ये तो उसके कोई शब्द नहीं है। तो ये तो हुआ बाप और बेटे दोनों एक सरखे। अब आई बारी कि कृष्ण भट्ट बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर दर्शन मेरे को करने मिले गुरुजी आपकी कृपा से। अब मुझे ऐसी कृपा का दान दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी सेवा की, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो गोसाई जी बोले अब आपको इतना सारा मिल गया, आपको क्या चाहिए। तो कि नहीं, फिर भी मुझे ये जो ठाकुर जी ने मुझे जो दर्शन कराया है, मुझे उसका खत पत्र ऑन रिटर्न पेपर चाहिए कि ठाकुर जी की चरणारविंद मेरे आंखों में और मेरे हृदय में जब तक मैं जीऊं तब तक विराजे। ऐसा मुझे आप आशीर्वाद और दान दीजिए। गोसाई जी और ठाकुर जी दोनों खुश हो गए, मरक मरक हंसने लगे। उन्होंने बोला आज से आपके हृदय में और आपकी आंखों में ठाकुर जी हमेशा के लिए विराजेंगे। ऐसा उनको दान दिया। तो ये बात हुई, बाप से भी बेटा सवाया हो गया। उसके बाद कभी भी कृष्ण भट्ट जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं किए। जो एक बार किए उनको हमेशा हृदय में रखे और हम रोज उसके एक बूंद बूंद पीते रहे, उसकी याद है। और उनकी बात भी सही थी कि अमृत का तो एक घूंट होता है, उसका घड़ा भर के पीने का नहीं होता है। तो इस तरह जब तक कृष्ण भट्ट जी जिए, बाद में जब अधिकारी जी की व्यवस्था हो गई तो वापस उज्जैन गए, जिंदगी भर वैष्णव की सेवा करते रहे और ठाकुर जी के वो चरणारविंद के दर्शन जो किए थे उनको हृदय में भाव रख के जीते रहे और एक अच्छे वैष्णव तरह उन्होंने जिंदगी बाकी की बिताई। तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि ठाकुर जी खुद अपने पांव ऊपर करते हैं और आपको चरणारविंद के दर्शन कराते हैं। ये तो अशक्य बाबत हो गई। तो मैं भी और आप भी, हम सब ठाकुर जी के ऐसे चरणारविंद के दर्शन करने के लायक बने और उनके जिंदगी भर दर्शन करते रहे और हमेशा उनका अपने मस्तक पे, अपनी आंखों पे और उनके हृदय पे, अपने हृदय पे ठाकुर जी के चरण रहे, उनके आशीर्वाद रहे। इसे दिल से प्रभु को प्रार्थना करें। जय श्री कृष्ण। गुड डे, ऑल द बेस्ट।